बुंदेलखंड में एक नेता जो कांग्रेसी मिजाज सीट में उस वक्त जीत दर्ज करता रहा जब वो विपक्ष में रहे और कांग्रेस का जलजला हुआ करता था। एक नेता ने भाजपा को खड़ा किया, उसे ताकत दी, संगठन बनाया, खुद लड़े, दूसरों को लड़ाया। यहाँ भारतीय जनता पार्टी को बनाया, इतना ही नहीं उनके पिताजी भी जनसंघ के साथ खड़े रहे। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के दमोह जिले की उस शख्सियत को जिन्हें लोग जयंत मलैया कहते हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ खड़ा किया बल्कि कांग्रेस जैसी ताकतवर पार्टी से लड़ने की कला सिखाई। यह कला उस वक्त सिखाई जब कांग्रेस का जलजला हुआ करता था, कांग्रेस की सरकारें बनती थी। जब भारतीय जनता पार्टी का वक्त आया तो जयंत मलैया भाजपा सरकार में मंत्री रहे, सरकार के खासम खास रहे। 1990 से लगातार 2013 तक चुनाव जीते। वो मध्य प्रदेश की सरकार में कई बार मंत्री रहे, लेकिन उन्होंने अपने पावर का नाजायज इस्तेमाल नहीं किया। आज वो बुजुर्ग हो चले हैं, लेकिन पार्टी के प्रति आज भी वो जज्बा उनके दिल में कायम है। वो पुराने नेता चाहे वो कांग्रेस के हों या भारतीय जनता पार्टी के हों, जब जब जनता से अपील करते हैं, कुछ कहते हैं, उसका असर जरूर होता है। जयंत मलैया जैसे नेता जो दमोह जैसी बस्ती जो गुस्सेल शहर के नाम से जानी जाती है, वह शांत रहकर, खामोश रहकर अपने चरित्र को वेदाग कर गए, जो आज के नेताओं के बस की बात नहीं। भाजपा में कई खलीफा आ जाए, कई चले जाए, मलैया हारे या जीते या उन्हें हरवा दिया जाए, जिता दिया जाए, लेकिन इस जिले में भाजपा को खड़ा करने में जब जब किसी का नाम आएगा तो मलैया परिवार सबसे पहला नाम होगा। सुनिए जयंत मलैया सागर एक्सप्रेस न्यूज पर क्या कहते हैं, रिपोर्ट देखिए। गोपाल दास नीरज की लाइनें हैं कि औरों का धन सोना चांदी, अपना तो धन प्यार रहा, जो दिल से दिल का होता है वो अपना व्यापार रहा। ये लाइनें हम इस वजह से कह रहे हैं कि इसी दिल से, इसी मोहब्बत से और इसी प्यार से 40-45 साल से एक शख्सियत भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी रही, कभी कुछ मांगा नहीं। और वो वक्त था जब प्यारेलाल खंडेलवाल, कुशाभाऊ ठाकरे, बुंदेलखंड में हरनाम सिंह, बुंदेलखंड में जयंत मलैया, ये ताकत थे। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी गर्दिश में थी, कुछ था नहीं। कांग्रेस की सरकारें रहती थी, लेकिन इन लोगों ने अपनी शिद्दत से, अपनी मोहब्बत से भाजपा को सींचा है। और आज उन्हीं शख्सियत से बात करेंगे, नाम है जयंत मलैया। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वो लाइनें हम इस वजह से कविता की कही हैं कि हमने भी बहुत दौर देखा है। हरनाम सिंह राठौर बुंदेलखंड में आप फाउंडर मेंबर रहे, भारतीय जनता पार्टी को स्टैंड किया। एक लाइन, एक सवाल बहुत वाजिब है कि पहले की भाजपा और अब की भाजपा में क्या देखते हैं आप? पहले भी भाजपा थी, आज भी भाजपा है। समय के साथ साथ फर्क तो आता ही है, हर राजनीतिक दल में आता है, परंतु जो भारतीय जनता पार्टी के मूल सिद्धांत है, जो लिखा शुरू से था भारतीय जनसंघ के समय से, उसमें अभी तक कोई बदल नहीं। चाहे वो धारा 370 हो, राम जन्मभूमि का मामला हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, तलाक का मामला हो, इस पे ना कभी भारतीय जनसंघ ने, ना भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कहीं कोई वो किया। एक कार्य पद्धति है तो बदलती रहती है समय के साथ साथ, नेताओं के आने के साथ साथ। कोई नेता किसी टेम्परामेंट का होता, कोई नेता किसी टेम्परामेंट का होता, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत पार्टी के ऊपर फर्क पड़ता है। आपकी जब 75वीं जन्म जयंती मनाई जा रही थी, उस वक्त यहाँ कैलाश विजयवर्गीय बड़े भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा दुख हुआ कि एक ऐसी शख्सियत को कारण बताओ नोटिस दिया है जो भारतीय जनता पार्टी की चलती फिरती विश्वविद्यालय। ये उनका बड़प्पन है कैलाश विजयवर्गीय जी का, और हम लोग बहुत पुराने साथी हैं, इसलिए स्वाभाविक है उन्होंने मेरे बारे में अच्छा बोला। मैं उसके लिए उनका हृदय से धन्यवाद भी करता हूँ। दमोह में क्या देखते हैं हम
भाजपा को लेके आप? भाजपा ये ट्रांजिशनल पीरियड है, हो रहा है, अच्छा ही होगा। आज बैठक लेने जा रहे थे आप, अभी भी 76 साल की उम्र, बिल्कुल अडिग हैं, बिल्कुल भाजपा नहीं, के अब कार्यकर्ता। उम्र का तो क्या है, हमसे भी ज़्यादा उम्र के लोग हैं, कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जब तक है सो काम करेंगे। और अब वैसा भी नहीं है कि जो 30 साल पहले मेहनत वैसी करते थे अब करते हैं, परंतु अब उतनी आवश्यकता भी नहीं है। पहले तो लोग ही नहीं हुआ करते थे, उंगलियों पर गिनने लायक लोग होते थे। अब पार्टी बहुत बड़ी हो गई है और कोई भी चीज़ आखिरी तक पहुंचाने में बहुत आसानी है। कम्युनिकेशन के सिस्टम्स बहुत हो गए हैं, बड़ा फ़र्क आ गया। अब बहुत पुराने लीडर हैं, चुनाव आपको दिखता है। मध्य प्रदेश में जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस थोड़ा एज बनाए। ये तो ओपिनियन पोल आते रहते हैं अलग अलग। आप देखेंगे तो अलग अलग पार्टियों के या जो अलग अलग कंपनीज हैं इनके आते हैं, अलग अलग आते हैं। हमने तो एक बार देखा था कि किसी का जो एग्जिट पोल था, अभी तो ओपिनियन पोल की बात कर रहा है, एग्जिट पोल चाणक्य के अलावा सबका फेल हो गया था। तो ये तो है, ओपिनियन पोल है, अपनी अपनी एज है, इसमें दो राय नहीं है। और ऐसी चीज़ों के समय में भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी स्टेक लगा के काम कर रही थी और अभी भी कर रही है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें वह सफल होगी। अब 2018 का इलेक्शन लूज कर गए थे, फिर उपचुनाव हुए, बाई इलेक्शन हुए, उसमें भी कांग्रेस जीती। तो क्या रणनीति रहेगी भाजपा की कि यहाँ वापस ये सीट भाजपा की पाएगी? अब ये तो और भी बहुत से कारण हैं, उन कारणों में मैं जाना नहीं चाहता कि 2018 में दमोह की सीट और पथरिया की सीट हम लोग क्यों हारे, कैसे हारे, सबको पता है। कारण बन गया, नहीं तो सरकार तो तभी बन जाती। और वो कारण अब वैसे दोबारा आने नहीं वाले हैं, और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी दमोह विधानसभा की 4 सीटें जीतेगी। दमोह में कोई भी प्रत्याशी मैदान में, जो आपके बेटे का नाम लिया जा रहा है कि सिद्धार्थ इस बार चुनाव लड़ेंगे, हो सकता है पार्टी जिसको चाहे टिकट दे, वो भी है सर्वे में, उसका भी नाम है, और भी दूसरे लोगों का नाम है। इस बार पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी भाजपा दमोह में? निश्चित तौर से, सवाल ही नहीं उठता है। थोड़ा संगठन भी कमज़ोर हुआ भाजपा का, तो आप जैसे सीनियर लीडर कितनी उसमें जान डालेंगे? नहीं, तो चलता रहता है, ऐसी कोई खास बात नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये जयंत मलैया थे, पुराने नेता हैं, और मतलब हम उस वक्त की बात कर रहे थे जब कुशाभाऊ ठाकरे और प्यारे लाल जी खंडेलवाल, ठाकरे साहब के बहुत चहेते रहे हैं जयंत मलैया जी, उनके बहुत करीबी रहे, और पार्टी की को बहुत मदद भी की है, पार्टी के कई बार मंत्री भी रहे। तो आज हम जयंत मलैया से रूबरू हुए और ये जानने की कोशिश की कि दमोह के हालात क्या हैं। उन्होंने डंके की चोट पे कहा कि मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और दमोह में भी इस बार कमल का फूल खिलने जा रहा है। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, दमोह। अब सागर में भी बढ़ती खेल सुविधाओं के साथ महानगरों की तर्ज पर एक ही कैंपस में बेहतरीन गेम और फिटनेस, जिसमें क्रिकेट, जिम, योगा, बैडमिंटन, शूटिंग, बॉक्सिंग और भी बहुत कुछ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिद्धार्थ सिंह कुशवाहा। पता सिटी स्टेडियम कैंपस, रविंद्र भवन, बस स्टैंड, सागर।